नमस्कार, आप देख रहे हैं सानी बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। इस समय चुनावी दौर है और विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में अपने क्षेत्र से अलग अलग कैंडिडेट्स अपने भाग्य आजमाएंगे और आज हमारे साथ में समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं संजीव सैनी जी हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी चोपड़ा जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप सुनाइए। मैं बहुत ठीक हूँ जी। कैसा चल रहा है हरियाणा में? सब भगवान के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, एक बहुत ही कहते हैं ना कि जनता के काम करने के लिए और जनता को, चाहे वो सरपंच हो, चाहे कहीं ना कहीं ब्लॉक समिति हो, चाहे अपने पार्षद हो, सबको एक पिटारा उन्होंने अपनी खोल दिया है कि जो भी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और वो आज से नहीं, जब से कहीं ना कहीं वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उनका काम हमेशा यही रहा है कि जनता की सेवा करें। तो बहुत अच्छा आज के दिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। हम आपको बता दें कि जनता ये चाहती है कि सुनना चाहती है कि संजीव सैनी जी का भाजपा में शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से आप जो भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ गए? चोपड़ा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2005 से जुड़ाव है और उसके बाद मैं कोई एकदम से प्रदेश संयोजक मैं आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयोजक लाभार्थी योजना विभाग के प्रमुख के नाते काम करता हूं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने किन किन सीढ़ियाँ? हाँ, मैं सबसे पहले मेरा मंडल का जो आईटी का संयोजक रहा हूँ, फिर उसके बाद विधानसभा आईटी संयोजक रहा हूँ, जिला आईटी संयोजक रहा हूँ, जिला महामंत्री रहा हूँ किसान मोर्चा, जिला कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। किस तरह की चुनौतियां रही उस दौर के, जिस तरह से एक जिम्मेवारी सौंपी जाती है पार्टी की तरफ से? चुनौतियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी साथी परिवार के तहत काम करते हैं और उसमें समय समय पर सबके दायित्व, सबका स्थान बदलता रहता है और उसमें आपका कार्यशैली पार्टी देखती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं आपको किसी जिस दायित्व पे लगाया जाता है, फिर वो आपको अपना पूर्ण रूप से अपना पूरा योगदान देते हुए आपको उस पर काम करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी वो एक पार्टी है जो हमेशा सभी के लिए, सर्व समाज के लिए और हिंदुत्व के लिए काम करती है और अपने, मैं कह रहा हूँ, चाहे किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उन सब के लिए आज काम कर रहे हैं। ये हमें बहुत बड़ी खुशी है। आपकी एजुकेशन क्या है और कहाँ तक जो है? मैंने एमएससी किया है और मैं टेक्निकल आईटी कंसल्टेंट के तौर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी में मैं काम कर चुका हूँ। उससे पहले मैं आईबीएम इंडिया, ये अमेरिका की एक कंपनी है जो पूरी दुनिया की सबसे पहली आईटी कंपनी है, उसमें करीबन मैं 10 साल रहा हूँ। उससे पहले मैंने टीसीएस में काम किया है। तो कहते हैं ना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं हर एक तरह की नॉलेज रखता हूँ, चाहे वो पढ़ने के साथ साथ करीबन इतना समय मुझे राजनीति में भी हो गया और राजनीति में कहीं ना कहीं मैं इतना समय इसलिए दे पाया कि जैसे जो हमारी कंपनीज होती हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज होती हैं, तो मैं राजनीति के साथ साथ अपना काम भी पैरेलली करता रहता हूं। समाज में भी आप जो सामाजिक कार्य जैसे जो समय मिलता है उसमें भी आप खड़े मिलते हैं हर बार? सामाजिक कार्यों का यही है, जैसे मैंने आपको बताया, जब से पार्टी में जुड़े और पार्टी के साथ साथ मैं ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज उसमें भी राष्ट्रीय संगठन सचिव के नाते काम करता हूं। और जैसे जो मेरे, चाहे बहादुरगढ़ के जितने मेरे साथी हैं, हर एक, कहते हैं ना कि हर एक जाति के मेरे साथी हैं। उसमें जब हम कभी कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, हमें यही नहीं पता होता था कि ये किस जाति से है। हमने कभी इस तरफ ना तो कभी देखा और ना हमारा कभी व्यवहार रहा। आज भी मेरे सारे साथी हैं, बहुत अजीज 36 बिरादरी के मेरे लोग जो हैं हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और जनता जनार्दन, मैं ये कह रहा हूँ, उससे बड़ा कोई भी इंसान इस दुनिया में मैं ये कहता हूँ कि नहीं है। उनके आशीर्वाद से ही सारी चीज़ें, चाहे वो राजनीति में है और माता पिता का और दादा दादी का जो आशीर्वाद, मैं कहता हूँ मेरे लिए मेरे दादाजी मेरे भगवान थे, मेरी दादी जी मेरे भगवान हैं।
मैं भगवान के साथ साथ मैं उनका भी पूजन करता हूँ, अपने माता पिता का भी पूजन करता हूँ। मेरे सबसे बड़े भगवान वही हैं। आप बहादुरगढ़ हल्के के एक जिम्मेवार जो है नागरिक भी हैं, तो आप सीएम साहब के भी अजीज रहे हैं, तो किस तरह से आप देखना चाहेंगे बदलाव? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तब से जुड़ा हूं जब से वो जिला अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के यमुनानगर के जी, और अम्बाला के, और मैंने उनके साथ बहुत ही करीब से काम किया है। वो बहुत ही एक सहज सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। हमेशा अपने छोटों के साथ साथ उनको प्यार देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का इस देश की राजनीति के अंदर पहला ऐसा चेहरा है जिनको आज सांसद से प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद मुख्यमंत्री। तो राजनीति के अंदर मैं कह रहा हूँ, ये उनके स्वभाव का, उनकी कार्यशैली का ही माननीय मोदी जी ने उनको ये सम्मान और आशीर्वाद दिया है। और हम तो ये चाहते हैं कि आगे वो और आगे बढ़े। हमारी यही उनके लिए शुभकामनाएं हैं, यही हम कहते हैं। और वो बहुत ही आज भी जब भी हमारी चर्चा होती है, बात होती है, आज भी सहज और सरलता से मिलते हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते हैं समय समय पर। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तमाम नेता जो है वो दूसरे पक्ष के जो भी होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लगा लो, चाहे आप किसी भी दल के लगा लो, तो वो एक बार जनता को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे कांग्रेस ने भी किया था कि जो उनको गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है वोट लिए थे, लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जिन्होंने गरीब लोगों के लिए हित में कार्य किए हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, आपने जैसे कहा, मजदूरों के लिए भी उन्होंने जो है काम किया है। अब परिवार पहचान पत्र को भी लेकर जिस तरह से त्रुटियाँ थी वो भी ठीक कर दी गई। तो इलेक्शन में आने से जब शुरुआत होगी, जब वोट का होगा, तो क्या क्या एजेंडे अभी रहते हैं? जो मैं आपको बता दूं, आज भी जैसे आपने बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रमुख लाभार्थी योजना विभाग के नाते काम करता हूं। और अभी आप देख रहे हो पीछे मुख्यमंत्री जी ने हर एक जिले में जाके जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे जो हमारे कहीं ना कहीं पीले कार्ड के जो हमारे जितने भी हमारी जनता के या हमारे सहयोगी हैं, हमारे वोटर हैं, उन सबको 100-100 गज के प्लाट रजिस्ट्री के साथ हर एक जिले में बांटने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो भी योजनाएं, चाहे वो चिरायु कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, और जैसे सरपंचों की जो कहीं अभी जो निकला हैप्पी कार्ड, वो भी, हाँ वो भी है। तो बहुत सी योजनाएं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना। और माननीय मुख्यमंत्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन्होंने अपनी पिटारा खोल दिया। और अभी तो आप देखते जाओ, तो तीसरी बार हम हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं। और उसका आप देखना कितना लोगों के अंदर उनका एक सौम्य जो सरल जो स्वभाव है, वो प्यार से जब मिलते हैं ना, जब एक किसी भी साथी का, चाहे वो उनको नहीं भी जानता है, उसका भी हाथ पकड़ के जब वो बात करते हैं, तो वो कार्यकर्ता इतना खुश हो जाता है कि भाई मुख्यमंत्री ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मैं कहता हूं कि वो पूरे इतना गदगद हो जाता है। तो उसकी हम एक संज्ञा वैसे किसी शब्दों में नहीं दे सकते। उसका प्यार वो माननीय मुख्यमंत्री हर एक हरियाणा वासी को इतना प्यार और आदर देते हैं। और जैसा आपने कहा, अगर जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, वो अपन उसकी रीति नीति, देश की सेवा, चाहे वो जवान है, चाहे किसान है, चाहे मेरे गरीब मजदूर है, उनके प्रति समान है, किसी के प्रति कोई ऐसी वो नहीं। पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक अनूठी पहल की है, एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह से उन्होंने। जी, जैसे आप सबने देखा है कि पीछे हमारे बहुत से प्रदेश के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी हिसार के अंदर जब वो गए थे, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान मोहन बड़ोली जी, तो उन्होंने भी इस तरह से जैसे एक शुरुआत की है। और हम चाहते हैं कि पूरी हरियाणा की जनता भी उसको अपनी तरफ वो करे और उसको भी वो उसी विचार पे चले। तो हम कहीं ना कहीं आज जहाँ चाहे दिल्ली और एनसीआर के नज़दीक जो पोल्यूशन का थोड़ा सा वातावरण बनता है, तो मैं चाहता हूँ उसको अगर हम इस तरह से चलेंगे वो दूर होगा और अच्छा हम अपने वातावरण को बना पाएंगे। जो करीबन हम 100 किलोमीटर जाएं तब हमारी वो एक हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं यहाँ भी वो धीरे धीरे पेड़ लगा के उस चीज़ को बढ़ाएं और लोगों के जीवन को और अच्छा सुगम बनाएं। विधानसभा चुनाव नज़दीक है,
उसको लेकर अगर बीजेपी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किस तरह से बहादुरगढ़ में विकास कार्य करवाए जाएंगे? चोपड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता पे, एक एक नेता पे नज़र रखती है। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी टिकट की दौड़ में मैं अपने आप को, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आशीर्वाद देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देते हैं, तो हम बिल्कुल ओबीसी का चेहरा होते हुए और ओबीसी समाज बहादुरगढ़ के अंदर करीबन 60 से 70 हज़ार की जो वोट है, परसेंटेज है, वो है 52% वोट की जो करीबन रखते हैं जो पूरा ओबीसी समाज। और उसके साथ साथ मैं ये फिर दोबारा से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम हर एक, चाहे वो 36 बिरादरी के जो साथी हैं, उन सब में हमारा प्यार आशीर्वाद है, चाहे वो किसी भी समाज से है। अगर पार्टी और हमारे नेता माननीय नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मान मोहन बड़ोली जी, वो अगर आशीर्वाद देते हैं तो हम अच्छी चीज़ें, जो कोशिश है, एक तो जो बहुत सी निकासी का, एक जो कहीं ना कहीं पानी की निकासी का जो आप देखते हो कि जब भी बारिश आती है तो पूरे बहादुरगढ़ के अंदर पानी जो है वो खड़ा हो जाता है, तो उसका एक स्पेशल, एक मैं बता रहा ना कि हम उसको, सड़कों की समस्या बता रहे हैं, जिस तरह से जल भराव की समस्या हो जाती है। सड़कें मैं आपको बता रहा, मैं कई कंट्रीज़ में, मैंने बताया मैं आईटी में काम कर चुका हूँ, मैं कई कंट्रीज़ में विजिट कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ हम एक कहते हैं ना कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पानी की व्यवस्था, पूरे बहादुरगढ़ में ऐसी पानी की व्यवस्था बनाएंगे जो एल्कलाइन वाटर होता है ना, जो 3 लाख रुपए की एक मशीन आती है, तो मैं सोचता हूं कि वो पूरे बहादुरगढ़ के जो जितने साथी हैं वो एल्कलाइन पानी पिएं और अपने जीवन को और सुगम बनाएं। उसके साथ जैसे आपने सड़कों का कहा, सड़कों के साथ साथ जितना भी ड्रेनेज है उसको इस तरह से बनाएंगे कि एक भी जगह पानी नहीं इकट्ठा हो। मैंने बताया विल फॉलो द टेक्नोलॉजी वेयर द पीपल्स आर लिविंग विद द गुड थिंग, लाइक जो भी आपकी जितनी भी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ पे उनकी पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है, हम कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को फॉलो करें जो भी एक नॉर्म्स होते हैं। अगर बहादुरगढ़ की जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो सबसे पहला कार्य वो कौन सा होगा जिससे जनता को राहत मिले? सबसे पहला कार्य मैं चाहता हूं, या मैं नहीं चाहता कि सबसे पहला कार्य जो मेरी नज़र में है कि बहादुरगढ़ की जनता, मैं उन सब से, मैं एक चीज़ और अगर कहीं ना कहीं मैं फिर आपको एक चीज़ दोहरा दूं, अगर पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद देते हैं, मैं अपनी तरफ से, मेरा कोई काम नहीं, मैं जनता की तरफ से, चाहे वो एसएमएस के थ्रू या एक कार्यक्रम के थ्रू, उन सब से पूछूंगा, जो सबकी आवाज़ होगी सबसे पहला काम मेरा वो होगा। जैसे आपने बताया ड्रेनेज का, गलियों का, रोडों का, तो ये चीज़ भी मेरे लिए प्रायोरिटी होगी। तो ये तो विधानसभा के चुनाव जब टिकट का दावेदार जो रहेंगे वो तो समय ही बताएगा भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है। आज हमने बात की संजीव सैनी जी से, जो कि नए गांव से हैं और बहादुरगढ़ में ही रहते हैं और भाजपा के पुराने जो है कार्यकर्ता और नेताओं में से, वरिष्ठ नेताओं में से रहे हैं। तो देखते रहिए सानी बहादुरगढ़ न्यूज़ चैनल। नमस्कार।